Hello everyone, welcome to Success Classes. I'm Gaurav Soin and I'm back with a very important concept that is skewness, measures of skewness and Chebyshev theorem. अब अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरी जो वीडियो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो नहीं देखी है तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए बिकॉज उसको देखने के बाद आप स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे. So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. स्क्यूनेस क्या होता है सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं. स्क्यूनेस को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक ओवरव्यू देता हूँ. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका एक सेकेंड जो आपका मीन मीडियन और मोड होता है वो इक्वल होता है और मीन जो होता है वो ज़ीरो होता है. और यहाँ पे जो आपका कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है विच मीन्स वो पूरे कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इतना हमने अभी तक समझा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. वही चीज़ डिफ़र कर रही है स्क्यूनेस में. स्क्यूनेस में क्या है, स्क्यूनेस में मीन मीडियन और मोड कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं हैं. ये तीनों वेरी कर रहे हैं और ये वेरी जो कर रहे हैं इसकी वजह से ही ये जो कर्व है ये स्क्यूड होता जा रहा है. मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ. यहाँ पे कुल मिला करके जो डाटा है वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं असिमेट्रिकल है. असिमेट्रिकल मतलब मीन मीडियन और मोड यहाँ पे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ना. ये बता दिया मैंने. अब यहाँ पे जो है ये स्क्यूनेस जो होता है वो दो प्रकार से होता है. एक तो होता है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड. पॉजिटिवली स्क्यूड मीन्स टू योर राइट. अगर कोई कर्व की टेल जो है वो ज़्यादा राइट की तरफ है, ज़्यादा बेंड हो रही है राइट की तरफ, तो अपन उसको बोलेंगे वो पॉजिटिवली स्क्यूड है. ठीक है. और अगर कोई कर्व जो है वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा बेंड हो रहा है, उसकी टेल लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, तो अपन उसको बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किस वजह से स्क्यूनेस हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे जो डाटा है वो है एक तरीके से सिमेट्रिकल और यहाँ पे बन गया है असिमेट्रिकल बिकॉज यहाँ पे मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल नहीं हैं. चलिए अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ. वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो स्क्यूनेस है इसमें जो मीन होता है, अगर मैं पॉजिटिवली स्क्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली स्क्यूड की बात कर रहा हूँ, उस केस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है मीन, देन मीडियन एंड देन मोड. सबसे बड़ा होता है मीन, मीडियन और मोड, वो होता है पॉजिटिव. अब एग्ज़ाम में आ जाता है ये क्वेश्चन कि पॉजिटिवली स्क्यूड में इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सा होता है. तो आपको याद कैसे करना है, यहाँ पे आपको याद करना है मीन से हमने बना दिया मीना. मीना कोरोना पॉजिटिव पाई गई. मीना कोरोना पॉजिटिव पाई गई. इसका मतलब ये हो गया मीना मतलब हो गया मीन. और आपको पता है हम ये तो एक तरीके से एक कहानी टाइप बनी हुई है मीन मीडियन मोड. मीन मीडियन मोड हम जब भी बोलते हैं हम मीन मीडियन मोड. ठीक है. तो इस केस में आपको याद हो गया कि मीन अगर सबसे ज़्यादा है कब ज़्यादा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में होता है. ठीक है. क्योंकि कई बार क्या होता है अभी तो हमें याद हो जाता है पर जब एग्ज़ाम होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोड ज़्यादा था या फिर अगर पॉजिटिवली स्क्यूड की बात कर रहे हैं तो मीडियन ज़्यादा था. तो हमें याद होना चाहिए. देखो ऑप्शंस दो ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले होंगे, एक होगा मीन और दूसरा होगा मोड. क्योंकि जो मीडियन है वो तो वैसे भी बीच में आ रहा है. तो मीना कोरोना पॉजिटिव पाए गए मीन्स मीन इज़ इन मैक्सिमम इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा. ठीक है. वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये ऑपोजिट हो जाएगा एक तरीके से. वैसे यहाँ पे मोड अगर नेगेटिवली स्क्यूड की मैं बात कर रहा हूँ तो मोड सबसे ज़्यादा होता है, देन मीडियन होता है, देन मीन होता है. वैसे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मीना जो है वो कोरोना पॉजिटिव है तो नेक्स्ट में मोड जो होगा वो ज़्यादा होगा. पर फिर भी मोदी जी कोरोना नेगेटिव पाए गए, है ना. वैसे तो एक से ही अपने को याद हो रहा है पर स्टिल अगर दोनों याद कर लेंगे तो हम लोग पूरी तरीके से सेव हो जाएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे वो पेपर 1 का एग्ज़ाम हो, नेट JRF का, चाहे वो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो. ठीक है. तो मोदी जी कोरोना नेगेटिव पाए गए. तो इसका मतलब हो गया कि मोड सबसे ज़्यादा होता है नेगेटिवली स्क्यूड में, फिर मीडियन होता है, उसके बाद होता है मीन. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया नेचर ऑफ स्क्यूनेस. अब आ जाते हैं हम इसकी कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं कि किन किन चीज़ें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्यूनेस की. फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैंने बता दिया मीन मीडियन और मोड इक्वल नहीं होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज असिमेट्रिकल. यहाँ जो
डाटा होता है या जो अपन कह सकते हैं कर्व होता है वो असिमेट्रिकल हो जाता है। क्वार्टाइल्स विल नॉट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन। यहाँ अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वहाँ पे जो क्वार्टाइल्स थे वो इक्विडिस्टेंट थे, पर यहाँ पे स्क्यूनेस में वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे, जस्ट ऑपोजिट हो गया उसके। नेक्स्ट, when the asymmetrical distribution is drawn on the graph paper it will not give a bell shaped curve as usual। bell shape तो किसी एंगल से नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, in spite of bell shape it is positively or negatively skewed। sum of positive deviations from median is not equal to sum of the negative deviations। वहाँ हमको पता है ना कि जो मीन था वो क्या होता, वो ज़ीरो था, ठीक है, और मीन किसके बराबर था, मीडियन के और मोड के। पर यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशंस का सम बिल्कुल इक्वल नहीं होगा नेगेटिव डिविएशंस से। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो डाटा है वो क्या है, स्क्यूड है। वहाँ पे हम लोग को पता है ना, माइनस प्लस हम जब करते हैं, जब डिविएशंस निकालते हैं हम, तो उसका हमेशा, अगर मैं बात करूँ मीन की, वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप मीन की बात करो, चाहे मीडियन की, चाहे मोड के, तीनों में किसी की भी बात करो, वो हमेशा ही ज़ीरो होगा। तो वहाँ पे ज़ीरो आता है, पर यहाँ पे पॉजिटिव, वहाँ पे ज़ीरो आता है मतलब पॉजिटिव डिविएशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव डिविएशंस। वेयर एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव डिविएशन इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव डिविएशंस। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसीज जो भी वो भी इक्वल नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूँ स्क्यूनेस के केस में, फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वल एट पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिविएशंस फ्रॉम दी मोड। इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती हैं, अनइवन होती हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ टेस्ट पढ़ लिए। इन सब को अगर कहीं आपको ये चीज़ें पाई जा रही हैं या आपको कहीं लग रहा है कि ये पॉइंट शामिल है, मतलब वहाँ पे स्क्यूनेस है। चलिए आ जाते हैं, आप कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेथड्स जो होते हैं वो एक होता है ग्राफिकली और एक होता है मैथमेटिकली। अगर मैं ग्राफिकली की बात करूँ तो ग्राफिकली तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर वो राइट की तरफ है तो वो हो गया आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर लेफ्ट की तरफ है तो वो हो गया नेगेटिवली स्क्यूड। राइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो राइट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मीना कोरोना पॉजिटिव है, मतलब मीन बड़ा है, देन मीडियन आएगा, देन मोड आएगा। फिर ऐसा अगर नेगेटिव की बात करूँ तो सबसे पहले आएगा मोदी जी, कोरोना नेगेटिव पाएगा, मीन्स मोदी जी। मोड जो है वो सबसे बड़ा है, देन मीडियन है, देन मीन है, ठीक है। तो ये हमको याद हो गया। यहाँ पे ग्राफिकली की अपने डिस्कशन कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ मैथमेटिकल स्क्यूनेस। यहाँ होता है एक एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव इज़ कंपेरेटिवली मोर appropriate than absolute because it will help us in comparing the data sets। हमें कंपेरिजन करने में मदद करता है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज कर देता है हमारे डाटा को, चाहे वो परसेंटेज में करें या 360 डिग्री में करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू। ग्राफिकली अगर बात करूँ तो ग्राफिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और यहाँ पे मैथमेटिकल के केस में एब्सोल्यूट स्क्यूनेस होता है और रिलेटिव या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट स्क्यूनेस के बारे में। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला है स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। सिंपल है, इसलिए मैंने एक पूरे के पूरे एक स्लाइड में इसको लिख दिया, बिकॉज देयर इज़ नो अदर मेथड्स इन केस ऑफ एब्सोल्यूट skewness, that is mean minus mode is equals to skewness if you're talking about absolute, if we are talking about skewness in absolute terms, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, दैट इज़ अदर मेजर्स जो होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है, और मैच द फॉलोइंग में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक लुक ले लेते हैं इसको, जिससे हमको याद हो जाए। अगर मैं बात करूँ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो ये दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले क्यों हैं, बिकॉज इस फॉर्मूले में अगर सपोज आपको मोड नहीं दिया हुआ, वैसे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, पर कभी कभी आपको मोड नहीं दिया होता तो आप ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अदरवाइज इफ मोड इज गिवन देन यू हैव टू फॉलो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर केली की बात करूँ, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, तो वो होता है D9 प्लस D1। डिसाइल की बात कर रहे हैं -2 ME अपॉन D9 माइनस D1, ठीक है। नेक्स्ट है बोलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये बात कर रहा है क्वार्टाइल्स की, Q3 प्लस Q1 -2 ME अपॉन Q3 माइनस Q1। तो आपको एक लुक लेना है कि केली KD, यहाँ पे ये KD है और यहाँ पे BQ है, ठीक है। KD BQ, अगर KD है तो ऑटोमेटिकली आपको एक ही अगर आप याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। KD केली डिसाइल, BQ बोले क्वार्टाइल, BQ, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ मोमेंट्स की, है ना। और मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसका फॉर्मूला है ये मोमेंट म्यू 2 3 और 3 2, है ना। ये भी इजी है, 2 3 3 2, म्यू 2 3 3 2 हो जाएगा आपका मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये पेरसोनियंस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी इसे कहते हैं मोमेंट को, पेरसोनियंस
कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। इनकेस कभी आपको पार्सोनियंस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑटोमेटिकली मोमेंट बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही आपसे पूछ रहा है और ये उसका फॉर्मूला होता है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट शेवे थ्योरम। शेवे थ्योरम भी बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने एम्पेरिकल रूल समझा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको शेवे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे इसको रटवाऊँगा नहीं बिल्कुल भी, मैं आपको बोलूँगा कि आप इस फॉर्मूले को रट लो। इतना सारा रटने से अच्छा है आप इस फॉर्मूले को रट लो, है ना, याद कर लो। दैट इज़ 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। और यहाँ पे के मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज़ मैं इसको डिराइव करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिराइव किया तो कितना आ गया 1 अपॉन 4, है ना। तो यहाँ पे मैंने किया 1 अपॉन 4 किया तो आया 0.25 और 1 - 0.25 करेंगे तो आपका आएगा 0.75 और 75%, ठीक है। ऐसे ही आप ट्राई करिएगा 3 का भी और 4.5 का भी, तो आपका आएगा 3 के केस में 88.88 समथिंग आएगा, तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, दैट इज़ 89%। और इस केस में आएगा आपका 4.5 में आएगा आपका, या 4.5 में आएगा आपका 95%। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये शेवे थ्योरम है। मतलब क्या हुआ शेवे थ्योरम, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं ये ग्राफ लेके आया हूँ जिसमें यहाँ पे बता दिया अगर आपका जो मीन है दैट इज़ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं उसको बोल रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा 75% ही है। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 75% है, और अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की तो आपका हो जाएगा 89%, और अगर मैं बात कर रहा हूँ 4.5 की तो आपका हो जाएगा 95%, है ना। तो मतलब इतना 95% डाटा इसके अंदर समाएगा, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आप वीडियो देखिए, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया हुआ है। 75% मतलब ये है कि टोटल अगर पॉपुलेशन 100 है तो 75 उसमें से इसके अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है? इस पोर्शन के अंदर आ रही है, इस पोर्शन के अंदर इतना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अगर आपका जो मीन है वो ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब 100 अगर आपका पॉपुलेशन है तो 89% जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो हमने थोड़ा सा इसको वाइड कर लिया है, ठीक है। ये मतलब वो मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है 100 में से वो 89% जो है वो ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रही है, अगर वो मीन से दूर है तो। अब मैं बात करूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो बात कर रहा हूँ मैं कितना डाटा इसके अंदर समा रहा है। तो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ यूटिलिटी। वो यूटिलिटी ये है कि एम्पेरिकल रूल जो है, ये मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, एम्पेरिकल रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, और शेवे जो है वो आपका नॉर्मल में भी यूज़ हो जाता है और स्क्यूड में भी यूज़ हो जाता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया, इसीलिए आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मीन जो है वो इधर है, मिडिल में है। बिकॉज मीन मिडिल में कब होता है? मीन मिडिल में तब होगा जब हम यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? तो ये जो है शेवे आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए था, ठीक है। ये जो शेवे है इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज स्क्यूड डाटा, ठीक है। तो ये हमने शेवे बता दिया आपको, और ये जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लोगे 1 - 1 अपॉन के का स्क्वायर, के मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप आराम से ये पता कर सकते हो कि कितना डाटा उस पर्टिकुलर ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन या ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन या ±4.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर समा रहा है। तो ये है शेवे रूल जो कि इन्होंने दिया था। और इसी के साथ हमारा जो आज का लेसन है वो कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्क्यूनेस के बारे में, पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में बात किया हमने। पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड के बाद मैंने आपको बताया कि मीना के बारे में, मीना जो है वो पॉजिटिव पाई गई, कोरोना पॉजिटिव, और मोदी जी जो है वो नेगेटिव पाया गया। इसका मतलब ये है मीन जो होता है वो ज़्यादा होता है पॉजिटिव में, और मोड जो होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ नेगेटिव। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कार्ल पियर्सन्स का, और कार्ल पियर्सन्स के बाद हमने डिस्कशन किया KD का, K मीन्स केली, D फॉर डिसाइल, और BQ मीन्स बाउले एंड क्वार्टाइल। उसके बाद मैंने आपको बताया मोमेंट्स का, मोमेंट को पेयर्सोनियंस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं, और शेवे हमने बताया। और शेवे में एक ही फॉर्मूला था 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, जो कि आपको किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करेंगे तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।